Amen. Today we will learn. Today we are in the fourth part of the communion. Today we are under grace. कितने लोगों को विश्वास है कि हम अनुग्रह में हैं? क्या हम नियम में हैं? नहीं, हम नियम में नहीं है। हम किसमें हैं? हम अनुग्रह में है। We are under grace. And what is under grace means? हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हमारे लिए यीशु मसीह ने सब कुछ किया है। So when we are under grace, what is the communion reflect about? जब अगर हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, तो प्रभु बोझ हमारे लिए क्या मायने रखता है? Today we will see the part about the in the wilderness. I had taken you earlier in the journey of Abraham and Melchizedek. Then we had gone in the journey of the people leaving Israel, leaving Egypt and entering Israel. Then I had taken you to the journey of 1 Corinthians about what it means to be the bread and the wine. और जब हमने इस बात के बारे में आरंभ किया था शुरुआत सीखने के लिए, तो मैंने आपको मेल्किसेदेक और अब्राहम के बारे में हमने सीखे थे। उसके बाद हमने इजिप्ट से इजराइल के बारे में हम सीखे थे। Then we had learned about what is actually the bread and the wine. उसके बाद हमने ये सीखा कि प्रभु बोझ मायने में हमारे लिए क्या मायने रखता है। So today again we are going back in the Old Testament. तो आज भी हम वापस एक पुराने नियम में प्रभु बोझ के बारे में हम देखेंगे। And we will understand actually what does the bread and the wine speak under grace. और हम देखेंगे कि आज हम इस बात को सीखेंगे कि प्रभु बोझ प्रभु के अनुग्रह में आज हमें क्या सिखाता है। Amen. We are going to see the story about the manna and the quails. आज हम देखेंगे इस कहानी को, हम देखेंगे कि प्रभु का जो प्रभु भोज है, ठीक है, वो मन्ना के बारे में और उस कोयल के बारे में। तो कोयल के बारे में आप देखते हैं कि इजराइल देश में जब उन्होंने उनको मांस खाना था, मटन खाना था, तो प्रभु ने कोयल को, पक्षी को वहां पे भेजा उनके जीवन में। Okay, so today we are studying about the bread and the wine. It speaks of, let me introduce, God's grace still serves the table. आज प्रभु का हम देखते हैं कि अनुग्रह भी आज हमारे मेज को वो हमें सेवा करता है। Today we are not celebrating as to what we have earned or what we have done, but we are celebrating as to what Jesus has done for us. हम इस बात की खुशी नहीं मनाते कि हमने क्या किया है, हमसे क्या हुआ है, हम ये आज उत्साहित मनाते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। Amen. What grace has provided us? He is a provider. He is a supplier. So what he has provided and what he has supplied to us. हम देखते हैं कि आज अनुग्रह हमारे लिए क्या किया है। ये परमेश्वर जो है वो देने वाला है और वो हमें देता है, तो उसने अनुग्रह के साथ में हमें आज क्या दिया है, क्या हमें मिला है, हम वो देखेंगे। Okay, the Israelites, as you see, they were a very troubled bunch of people in Egypt. हम देखते हैं कि इजराइल जो ऐसे झुंड था जहां पर इजिप्ट में उनको तकलीफ था। And you know they had come out of Egypt into the promised land which they had not seen. हम देखते हैं कि जो इजराइल के लोग जो थे, वो लोग जब इजिप्ट से मिस्र देश से जब बाहर निकला, तो वो लोग वाचा के देश में आ गए। And when they were coming into that land, they were having many problems because the Pharaoh's army were persuading them, and they were actually really hungry. They were tired, and now they are complaining. हम देखते हैं कि जब वो लोग मिस्र देश से जब वो लोग बाहर आए थे, जब उनका जो जर्नी था, उस जगह पे हम देखते हैं कि उनकी जो कुड़कुड़ाहट थे बहुत सारी चीजों में, जैसे कि फिरौन के राजा उनके पीछे थे, ऐसे कई चीजों में वो लोग बहुत सारे कुड़कुड़ाहट कर रहे थे। And but we see that when they are now at the place, you know, where they're hungry, they're tired, and they're complaining. But in that position also, we see that God did not leave them. God did not left them, but God still provided for them the meal which they wanted for their hunger and for their tiredness. हम देखते हैं कि उस सारे कुड़कुड़ाहट में जो वो लोग कुड़कुड़ा करते थे, हर चीजों में, खाने से लेके पानी तक, हर चीजों में, फिर भी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं, लेकिन उनका देखभाल किया और उनको हर चीज में प्रोवाइड किया। God did not punish them because of their complaining, because you know they were talking so much
complaints they had for the Lord, but instead of punishing them, what did grace do? What did grace do? What did grace do? He provided. Yes. अनुग्रह क्या किया? वहां पे हम देखते हैं कि उनको सजा नहीं मिला, लेकिन अनुग्रह ने क्या किया? उनको हर चीज की जो उनको जरूरत थी, प्रभु ने हमेशा उनको दी। What do you do sometimes? हम क्या करते हैं कभी? When sometimes the things are not going as per our ways, what do? We also do complain. जब तरीके जो चीज हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, तो हम भी प्रभु के पास कुड़कुड़ाते हैं। Amen. But then what does Jesus do for us? लेकिन यीशु मसीह उस समय क्या करते हैं हमारे लिए? He leaves us. वो हमें छोड़ता है उस समय। He leaves us and He will not give us what we want. Is it like that? क्या वो हमें छोड़ता grace, grace always provides. Grace always provides. क्या वो हमें छोड़ देता है? क्या वो हमें देता नहीं है? लेकिन प्रभु यीशु हमें देता है, क्योंकि अनुग्रह हमेशा देता है। There's a story being told about a mother, who was working hard for her children who did not have anybody to support her. So she came to the last meal for the day and she said, Lord, this is the last which I have. I don't know about tomorrow, but I believe that you will provide. And she slept. And early in the morning when she got up, she saw some grocery bag kept outside. This is grace. हम देखते हैं कि एक स्त्री जो था, उसको अपने बच्चे को संभाला था, तो उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो उसने प्रभु के बोला कि प्रभु ये लास्ट मेरे पास जो भोजन है, ये आखिरी है, मेरे पास कल के लिए कोई भोजन नहीं है। और वो सो गए, लेकिन सुबह उठकर देखा कि बात बता, वो स्टोरी में कहानी में ऐसा है कि बाहर जब सुबह उठ के देखा तो दरवाजे के बाहर जो है, वहां पर खाने का पूरा सामान वापस था। This is the जहाँ पर story प्रोवाइड किया गया। of the wilderness. ये जो स्टोरी है, ये एक मिस्र देश के बारे में बताता This is the story of the manna. ये एक कहानी जो मन्ना के बारे में कहता है। When there is nothing, when there is nothing to be available in the desert, God brings food from heaven for those people. बात बताती है कि जब वहां पर उनके लिए कोई चारा नहीं था खाने के लिए, कोई चीज के लिए, लेकिन प्रभु ने स्वर्ग से उनके लिए हर चीज का उसने उनको प्रभु ने भेजा। This is a living example for many of us must be. I don't know about your story, but I know about our story. There's some that many years back when even we were troubled, God did not leave us. He did not forsake us. In fact, He took care of everything that we needed, and it was only His grace. It was only He who provided for everything for our life. हम देखते हैं कि प्रभु ने ऐसे बहुत सारे बातों में प्रभु ने कभी भी हमें छोड़ा नहीं। वो विश्वास योग्य था, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा हम लोग के साथ रहता था और साथ में रहता है। So grace in the wilderness. How do we find grace in the wilderness in the story of the communion? अनुग्रह को हम कैसे देखेंगे मिस्र में, जहाँ पे इस्राएल लोग चल रहे थे? We sometimes we quote Psalm 23 that Lord you prepare a table for us in the presence of the enemies. कभी कभी हम भजन संहिता की 23वें अध्याय को हम कबूल करते हैं कि प्रभु तू दुश्मन के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। And that is what the Lord did for these people in the wilderness. He laid a table for them in the wilderness. उसी तरह प्रभु ने मिस्र देश में लोगों को दुश्मन के सामने मेज बिछाया और उनको हर चीज की वस्तु की उनको दे दी। पर Israel is a barren place, and that particular place where they were, it was a barren place. No hope, no food, no crop, no water sometimes. And they grumbled many times. But in that midst, God created a table for the people to enjoy. हम देखते हैं कि मिस्र देश में ऐसे वो जब चल रहे थे तो वहां पर ऐसा कोई साधन नहीं था उनके लिए, उनका भोजन के लिए, उनके कपड़े के लिए, कोई भी चीज के लिए। लेकिन फिर भी उस मिस्र देश में जहां पर कोई आशा नहीं थी, कोई साधन का, परमेश्वर ने वहां पर उनके लिए काम किया। Exodus chapter 16 verse 4. एक्सोडस की निर्गमन की 16 में हम 4 में verse देखेंगे। 4 and then 11 to 15. Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. So here we see that God is telling, I will rain bread from heaven. Today, if God has to rain bread from heaven, what will we do?
हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से उनके लिए जो भोजन भेज रहा है और उसने कहा कि मैं स्वर्ग से तुम लोग के लिए भोजन भेजेगा। अगर आज परमेश्वर ये हमारे लिए करता है तो हम क्या इसके बारे में कहेंगे? In the other way, he can say, according to the scripture, he says, "You are hungry, I will feed you." अगर हम दूसरी बातों में इस वचन को देखेंगे तो ये वचन ऐसा कहता है, अगर आप भूखे हो तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। Amen. So that is what God does for us even today. आज भी प्रभु हमारे साथ यही करता है. He does this only. Sometimes when you are praying, and sometimes certain things are not happening as per the ways, but God's ways are wonderful. God's ways are beautiful, and He will do everything according to His time, perfect time, and according to His plans. और हम देखते हैं कि ऐसे समय में जब भी हमारा सोच काम नहीं करता है, प्रभु आज भी हमारे लिए वो सुंदरता काम हमारे जीवन में करता है। So when we come to the table, जब हम उस मेज में आते हैं, when we coming to this table of the bread and the wine, जब हम इस मेज पे जो प्रभु भोज है उस मेज पर जब हम आते हैं, we don't come because we have earned many things. हम उस मेज में जब प्रभु भोज देने आते हैं तो इसके लिए नहीं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया इसके लिए मैं प्रभु भोज Today I have knelt down and I have prayed. Today I have fasted. Today I am not done any sin. Today I have not done this. Today I have not done this. It is not because of that, my dear beloved. That is only works. It is because God desires to extend grace into our lives. That is the reason why when we partake of the bread and the wine, you have to believe, you have to understand that it is God, it is Jesus who gives us the grace to partake of the bread and the wine. आज हम देखेंगे कि जैसे कि आज हमने सुबह प्रार्थना की घुटने टेक कर और या फिर हम उपवास करते हैं या हम और कुछ करते हैं, उसके लिए हम मेज में नहीं आना है कि मैं ये करता हूँ इसके लिए मैं ये प्रभु भोज दे सकता हूँ, नहीं। अब प्रभु का ये अनुग्रह है जो प्रभु ने ये प्रभु भोज दिया है, ये जो प्रभु का शरीर और लहू है वो मेज हमारे लिए बिछाता है और हम उसमें भाग लेते हैं। 1 Corinthians chapter 11 verse 24, what it says? What does the Lord tells us in this particular scripture? 1 Corinthians chapter 11 verse 24, what it says? Take, eat. और हम देखेंगे कि पहला कोरिन्थियन में 11 उसका 14 अध्याय में 24वां अध्याय में chapter 11 verse 24, it says, take, eat, this is my body which is broken for you. और प्रभु कहता है यहाँ पर कि इस वचन में ले और खाओ, यही है मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए क्रूस पर तोड़ा गया है। It's an open invitation. ये एक खुला आपको आमंत्रण है। An open invitation, come to the table, take, eat what you want. और ये खुला आमंत्रण है, आपको प्रभु के मेज पर टेबल पे आपको बुला रहा है और कह रहा है कि ले और खाओ क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। Amen. Amen. What else do you need? और क्या चाहिए हमें? What else do you need? When grace provides, जब अनुग्रह हमें देता है, don't work for it. उसके लिए काम ना करें, Don't work for it. उसके लिए काम करने की सोचे नहीं। By your works, you cannot prepare the table. जो अनुग्रह हमें मुफ्त में देता है वो मुफ्त चीज के लिए काम करने की कोशिश ना करें। So the second point is, we see here, sometimes we think that grace is found only after Jesus came. No, we see grace even in the Old Testament. हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनुग्रह हम यीशु के आने के बाद ही हम अनुग्रह को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बाइबल में देखेंगे, अनुग्रह बाइबल के शुरुआती से परमेश्वर ने लोगों पर अनुग्रह की। We see grace only here. They were hungry, they were complaining, they were murmuring, and they were doing so many things. Yet God did not consider their complaints, but God considered them as the people that He loved, and He gave them grace. हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से अनुग्रह के बारे में वो लोग जो मिस्र देश के लोग थे, इजराइल लोग बहुत ही कंप्लेंट करते थे, बहुत सारे ऐसे बातें करते थे, फिर भी प्रभु ने अपना अनुग्रह को दिखाया। What was the table in the wilderness? और हम देखेंगे मिस्र देश में क्या है मेज का मतलब।
What is the table in the wilderness? वो क्या है मेज जो मिस्र में है? As we have read that the manna came from heaven, it rained down. It rained down. So what is the table? The full earth, the full land was the table. Anybody could go and take and eat how much they needed. हम देखेंगे मरुस्थल में जब वो लोग रहते थे मरुस्थल में, तो वहां पर जो है जब स्वर्ग से मन्ना आता था, तो जहां पर मन्ना गिरता था वही मेज को दर्शाता है, जहां से वो लोग तंबू से बाहर आकर उस मन्ना को लेते थे, जितना परिवार है उतने लोग के लिए वो लोग लेते थे खाना। Do you believe that in the old there was grace? क्या आप विश्वास करते हैं कि पुराने नियम में प्रभु का अनुग्रह था? Do you believe that there was grace in the Old क्या आप Testament? विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह था? Okay, we are still continuing in the New Testament. हम वही अनुग्रह हम नया नियम में भी देखते हैं। Today you are in which testament? आप कौन से आज नियम में हो? Sure? नए नियम में। Sure? Yes. Because the book of Acts doesn't say an amen, end to it. It's still continuing. We are still in the book of Acts. We are still in that book. So when you are in the book of Acts, so it means that when in the desert the table was prepared, today in the book of Acts, today in 2025, in November, 9th of November, today, the Lord has prepared a table for you. हम देखते हैं कि हम जो नया नियम में अनुग्रह को देखते हैं और प्रभु ने जो हम नया नियम में बुक ऑफ प्रेरितों के काम में आमीन बोलते नहीं है, इसका मतलब काम लगातार हम कर रहे हैं। और आज का जो समय है जो 7 आज जो 7 है, जो डेट है 7, आज हम देखते हैं कि प्रभु ने मेज हमारे लिए आज बिछाया है। Exodus chapter 16 verse 19 and 21, the third point. एक्सोडस के हम देखेंगे निर्गमन में 16 में 19 और 20वां वचन। Grace, here we see grace is teaching us daily dependence on Him. हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुग्रह में ये दिखाता है कि हमें रोज प्रभु पर निर्भर रहना है। रोज हमें प्रभु पर मन्ना फॉर टुडे, आज की दिन की रोटी के लिए प्रभु पे निर्भर रहना है। आज का दिन की रोटी। कितने लोग कल की रोटी को अलग अलग डिशेस अलग अलग तरीके से बनाते हैं और खाते हैं। कितने लोग जो है कल की रोटी को बचा के आज खाते हैं। For example, most people I know remember we take that rice and we make it into pairs and then we put fried सूखा मच्छी और उसके साथ में जो उसको साथ तड़का लगा के हम लोग एक नया बनाते हो। ओके फाइन, दैट इज गुड, बट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, व्हाई गॉड सेड let no one leave any of it till the morning, because God at that time was testing them. He was testing them that how much they are dependent on God. प्रभु ने उन लोग से कहा, जब उनको स्वर्ग से मन्ना दिया, प्रभु ने कहा जो मन्ना तुम ले रहे हो खाने के लिए उसको कल तक नहीं रखना है, आज ही खत्म करना है, क्योंकि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहा था। The manna came daily. मन्ना जो खाना जो है स्वर्ग से वो रोज आता था। They could not store it. वो लोग को प्रभु ने कहा था कि उनको कल के लिए नहीं रखना है। They could not store it. वो लोग की तरह जमा नहीं कर सकते थे। They could not store it because if they store it, what will happen? It will get spoiled. अगर कुछ लोग ऐसे जमा करके रखते थे प्रभु बोलने के बाद भी, फिर अब वो लोग देखते थे सुबह वो खराब हो चुका था। So God was training them in the desert, in the wilderness, to depend for them for the new promised land. प्रभु उनको सिखा रहा था मरुस्थल में कि रोज जो है वो लोग प्रभु पे निर्भर रहे। हर रोज प्रभु उनको एक नया खाना देता था। One day at a time, sweet Jesus. रोज हम देखेंगे प्रभु जो है एक गाना है, हर रोज प्रभु हमारे लिए एक मीठा खाना है। Tomorrow may I do not know what may happen tomorrow. मैं नहीं जानता हूँ कि कल क्या होगी। I don't know what will happen next minute, next मैं नहीं hour. जानता हूँ कि अगले क्षण क्या होगा। But one day at a time, sweet Jesus. That is what is my prayer वो एक for. समय ऐसा है जो मेरे लिए मीठा प्रभु जो मैं तुझ पर निर्भर हूँ। Amen. That speaks about total dependence on the Lord. यही जो बताता है कि हम प्रभु पे पूरी तरह निर्भर You हैं। know, sometimes people, sorry, please, मुझे माफ कर देना पहले से ही। माफ दे। Okay, माफ किया, okay, praise God. टेस्टिमनी है उसके लिए। Okay, anyway, how can we know 2
years visa can guarantee your stay in Oman. मुझे क्षमा करें इस बात के लिए, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 2 साल का आपका वीजा है, आपको क्या गारंटी है कि 2 साल आप कंपनी में रहोगे? गारंटी है? नहीं गारंटी है? नहीं है। लेकिन हम लोग उस चीज के लिए हम लोग इतना बड़ा करते हैं, हम लोग इतना ये करते हैं ना, मतलब we have to be doing such a big thing about it because God said for today is a day. Today is a day. हम लोग बहुत सारी ऐसी योजना बना लेते हैं, लेकिन बाइबल बहुत बताती है, परमेश्वर कहते हैं आज का दिन तो मुझ पर निर्भर है। You know, a woman once when she got up from her bed, or you can say Pauline once when she got up from her bed. हम देखते हैं कि मैं एक स्त्री जैसे कि पॉलिन जब बेड से बिस्तर से उठती है, Every morning I check my phone. मैं हर रोज मेरे फोन को चेक करती हूँ। What is the first thing that you check? पहली बात मैं क्या देखती हूँ उस फोन में? Is it somebody's messages? क्या WhatsApp? मैं मैसेजेस को देखता हूँ, कोई Is मुझे it भेजा the है? YouTube? क्या मैं YouTube को देखती Is हूँ? it the social media? क्या मैं सोशल मीडिया को देखती हूँ? Every day I would suggest. मैं हर दिन के लिए एक आपको सुझाव दूंगी। Whisper to the Lord. हम प्रभु से बातें करें। Lord, प्रभु give me today my manna which I need. प्रभु मुझे आज के लिए रोटी दे दे प्रभु, Because yesterday's strength, yesterday's day is gone. कल की जो ताकत थी कमाने के लिए वो चला गया। Today is a new day. आज एक नया दिन है। Today's strength is new. आज मुझे लिए एक नया ताकत दे। Today's grace is new. आज मुझे एक नया अनुग्रह दे। Sometimes we think that we can take that grace, extra minutes of grace, and forward it for the next day. Like we have the plans, internet plans. You know what do? We take the plan of last month and we forward it for the next month. But grace is not like that, my dear beloved. Grace is daily. हम देखते हैं कि कुछ ऐसे योजना रहते हैं, कुछ ऐसे प्लान रहते हैं जो हम कल के लिए उसको रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुग्रह जो है रोज हमें ताजा देता है। You cannot survive on yesterday's prayers. आप कल के प्रार्थना पे जीवित नहीं रह सकते हैं, आपको आज का प्रार्थना। You cannot survive on last weeks. You heard a message and your faith was boosted up, and so now you're dependent on that faith. No, your faith should be new every day. Your grace should be new every day. Your prayer should be new every day. Your declaration should be new every day. हम पिछले हफ्ते की जो वचन सुना है उस पे हम जी नहीं सकते हैं। हमें रोज वचन लेना है, रोज मना लेना है, ताकत हमें रोज लेना है, अनुग्रह हमें रोज लेना है, हमें हर चीज को नया रोज लेना है। Grace is fresh every morning. अनुग्रह जो है हर रोज ताजा हमें देती है। So get up in the morning. My suggestion: get up in the morning. आप सुबह उठे, Take your phone. आप फोन को ले, And through the phone, you tell the Lord, let my day begin with you. And Lord, I need the grace for today. Because I do not know, Lord, where my feet will go in doing sin, where my mouth, where I will talk rubbish, where I will see rubbish things from my eyes, where I will hear all rubbish things from my ears. But Lord, I need that grace. I need that grace to survive in this land. I need your grace to whatever scheme that the evil has planned against me. I need your grace to just cut off all that things that Satan has planned over my life. हम रोज जब सुबह उठे फोन हाथ में ले, लेकिन प्रभु से कहें कि प्रभु हमें आज अनुग्रह दे, ताकि मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे कान में मैं आज क्या सुनने वाला हूँ, या मेरे मुंह से आज क्या पाप जो गलत शब्द निकलेगा, या मेरा पैर मुझे किधर गलत को लेके जाएगा। लेकिन आज तू मुझे अनुग्रह दे, ये सारे चीजों से मैं बचे और आपकी महिमा कर सकूं। Amen. You promise to tell me that you will say this every day. क्या आप Grace इसको for वाचा today. आप प्रॉमिस करते हैं, वाचा करते हैं कि रोज सुबह आप ऐसे कहेंगे? Grace for today. आज के लिए अनुग्रह, Grace for today, not for tomorrow. आज के लिए अनुग्रह, कल के लिए भी नहीं, परसों के लिए भी नहीं, ना yesterday, but today is the day. आज के लिए अनुग्रह, कल के लिए या परसों के लिए, Amen. आज के लिए मुझे अनुग्रह दे। There was a man who lost a job once, so he was crying to the Lord, Lord, what is this? I'm serving you so faithfully and all. So he got up in the morning and he found somebody has given him an envelope, and in that envelope he found the money enough for that particular month for the rent.
और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा उठा और उस प्रभु के साथ में कहने लगा कि उसका जो काम निकल गया था और प्रभु से कहने लगा कि प्रभु मैं इतना सेवा करता हूँ, चर्च जाता हूँ, ये करता हूँ, मेरे लाइफ में ये सब क्यों है। तो उसको एक एनवलप मिलता है और उसमें ऐसा दिखता है कि एनवलप के अंदर वो पैसा है जो उसी महीने के लिए उसका रेंट का होता है। That expense is gone. तो वो महीने का उसका पैसा का But still एक्सपेंस, now he didn't have money to survive. अभी लेकिन उसका पैसा नहीं है जीने के लिए। So the God provided him a small job. तो प्रभु ने उसको एक छोटा सा काम दिया। And then after that, once that job was over, again the Lord gave him a small job. जब वो काम खत्म हुआ प्रभु ने और एक जॉब दिया, And then another job. उसको और एक काम दिया। So that is how we are dependent on the Lord. इसी तरह होता है कि जब हम रोज प्रभु पे निर्भर होता है तो प्रभु हमारे लिए इस तरह काम, Amen. Daily dependence. रोज प्रभु पे निर्भर होना। God is enough. प्रभु हमारे लिए काफी है। His mercies are new every day. यीशु हमारे लिए काफी है, रोज हमारे लिए अनुग्रह His दया है। grace is new every day. उसका अनुग्रह So रोज today, हमारे लिए है। when we partake of the bread and the wine, His grace, His mercy, His blessing is new in the bread and the wine. अनुग्रह उसके रोज हमारे लिए काफी है, उसका प्रभु भोज हमारे लिए काफी So है। can we partake of this communion today? और आज हम जब इस प्रभु भोज में भाग लेंगे It is a reminder for us. और ये हमारे लिए यादगार है, It is a remembrance for us ये हमारे लिए यादगार है। that it is not a one-time event. ये सिर्फ हमारे लिए एक बार के लिए नहीं है, It is a daily relationship with the Creator. ये हमारे लिए रोज का एक संबंध, एक हमारे रिश्ता इसको कायम बनाती है। You know, sometimes we give testimonies. ये साल मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ओके वो साल में किया। आज का क्या है आपका रिश्ता प्रभु के साथ? What is the relationship today with Jesus? हम बोलते हैं कि मेरा उस सालों में मैंने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन आज क्या मैं प्रभु के साथ में वैसा है? Same रिश्ता है? relationship, that same love, that same fervor for the Lord, that same zeal, the same fire for the Lord. It should be today the same as you had 20 years, 10 years back earlier. It should be the same every day. So when you're partaking of this bread and the wine, remind yourself that the grace is for today. आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन हम उसमें मगन रहे। Amen. Sorry. Amen. So Lord, I will depend on you. प्रभु मैं तुम पर निर्भर रहूंगा। I will depend on you. When we partake of this is the one thing that we have to say. Lord, this table is not I have prepared, not Brother Kishore has prepared it. Who has prepared it? Lord, you have prepared it for today. I will partake of it. I will remember it, and I will depend on you. इसे किसने बनाया हम उसको याद ना रखें, लेकिन ये प्रभु का बोझ है, प्रभु बोझ है और ये प्रभु ने इसको तैयार किया है, प्रभु ने इसको बनाया, ये हम याद रखें। Okay, now we will come to the quails. हम उस कोयल्स के बारे में देखेंगे। Numbers chapter 11 verse 4 and 6. And then 31 to 34. Okay, I don't want to go into the story. I think many of you know that there was a mixed multitude among those people in the Israelites, and they had a craving. So the children of Israel wept again and said, "Who will give us meat to eat, and who will give us many things to eat and drink?" हम देखते हैं कि ऐसे कुछ मंडली थे जो वहां पर मिक्स मंडली थे वहां पर, और उन्होंने जो गलत काम करते थे और उन्होंने ऐसे चिल्लाने लगा, कहने लगा कि कौन हमें मांस खाने को कौन देगा। You know, and they were tired of that manna. You know what is the meaning of manna? मन्ना का वो लोग थक चुके थे मन्ना खाकर। तो आपको पता है मन्ना का मतलब क्या है? Anybody know what is the meaning of manna? मन्ना का मतलब मालूम है आपको क्या है? प्रभु का खाना, ओके ठीक है, लेकिन एक तक क्या वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है? मन्ना का क्या मतलब है उसका? Dana था, okay. It was like a small grain. But what does it mean actually? Nobody knew what it was. So, what is the meaning of manna is, what is it? मन्ना का मतलब क्या है? What is it? So that is what the Israel term came to be called as manna. और मन्ना का मतलब क्या है? ये क्या है? Okay, what is it? Okay. So after a while, people grew tired of eating that sweet manna. और लोग इस मन्ना को खाते खाते वो लोग थक चुके थे इस मन्ना को खाते। You know, the Bible says, I don't know in which place it is said, manna is angels' food. और किसी ने कहा है बाइबल में ऐसा कि मन्ना जो है ये एक स्वर्ग के खाना है। स्वर्गदूत का खाना है।
कितने लोगों को पता है कि स्वर्गदूत बहुत मजबूत है, पावर, स्ट्रेंथ, they have the power and the strength. This is the food that they eat, and the people in the Israelites, wow, they were under grace and they were given the angels food, but yet they complained. स्वर्गदूत इस खाने को खाते थे और ये खाना इस्राएल को दिया गया, तो ये कितनी अच्छी बात है कि स्वर्गदूत का खाना इस्राएल को खाते थे, लेकिन फिर भी वो लोग खा के थक चुके थे। The people grew tired and now what they want? What they want? अभी उनको खा के थक चुका तो वो उनको मरना चाहिए। They were not only hungry now. उनको अभी hunger नहीं था. They were not hungry. Now they are beyond that things now. अभी वो लोग को भूख नहीं, लेकिन उसके अलावा और कुछ उनको चाहिए। They were ungrateful. वो लोग अनग्रेटफुल यानी स्वार्थी हो गए थे, धन्यवाद लायक नहीं थे। And they became greedy. और वो लोग बहुत ही मतलब ये ग्रीडी हो गए थे। And they were rejecting God's food from heaven. और वो लोग प्रभु के खानों को तिरस्कार करने लगे थे। God's daily provision which was coming from heaven, they were rejecting that. और वो लोग रोज प्रभु के खानों को जो खाते थे उस पर टुकड़ा करके वो लोग प्रभु के खानों को तिरस्कार करता था। Verse 31 to 34. And the Bible says, that and they began to crave for the things which were in Egypt. And they began to crave for the things which were in Egypt. और वो लोग ऐसे समय आ गए तो वो लोग उस समय वो लोग इजिप्ट में जो लोगों को खाना मिलता था वो लोग उसको याद करने लगे। And that very place of slavery where they were under bondage, they began to remember that. How many of us, कितने लोग हमारे बीच में जो है, जो हमने अभी हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन कितने लोग अभी भी कहते हैं अरे मेरा वो स्तर सही था, वो जगह पे अच्छा था, वहां पे मुझे अच्छा पैसा मिलता था, अभी इधर आके मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं कर पा रहा हूँ मैं। If you are this, then you're still in Egypt. हम लोग अभी भी मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरा पहला का जीवन अच्छा था, मुझे पहला अच्छा मिलता था, मुझे पहला वो सब कुछ मिलता था, अभी मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसे हम कितने लोग सोचते हैं ऐसे। अगर ऐसे सोचते हैं तो गलत है। The God is the God of grace. तो प्रभु The जो God है of mercy. का प्रभु है। Yes. So what did God do? प्रभु क्या करता है? Did he not give them the meat? क्या उन्हें प्रभु ने मांस नहीं दिया? He gave them the meat. उनको मांस दिया। But along with that came the sorrow. लेकिन वो मांस के साथ में क्या आया? एक भय आया। And why did the sorrow come? वो sorrow यानी भय क्यों आया? दुख क्यों आया? दुख क्यों आया? Why did the sorrow come? Because they didn't wanted God's heart. They wanted God's hand. उसके साथ में एक दुख भी आया मांस के साथ में, क्योंकि वो लोग को प्रभु नहीं चाहिए था, लेकिन प्रभु का हाथ चाहिए था। They wanted his gifts, but not his heart. वो लोग सिर्फ प्रभु के भेंट को मांगते थे, लेकिन प्रभु को नहीं। Sometimes craving can lead us into judgment. जब हमारे एक ऐसे लालसा जो है हमें न्याय की तरफ ले जाता है। Now be careful. हमें बहुत संभालना है। Whatever that God has given you, be thankful, be grateful with that. जो भी प्रभु हमें देता है उसका हमें धन्यवाद लेना है। Be careful with everything that you have that is satisfy you. और बहुत हमें ये पे ध्यान देना है कि जो भी हमारे साथ है उस पे हमें खुश रहना है। Let not that bring dissatisfaction and you blind your faith towards the heavenly God. और हम उसको जो है हमारे पास और हम ऐसे अंधे होकर प्रभु के पास हमें कुड़कुड़ाना नहीं। The same thing happened over here. God had given them everything they wanted. प्रभु ने सब कुछ दिया जो उनको चाहिए था। But still they came out of the God's will and plan and they said, we want something else. और उनको उस जगह से बाहर आकर उन्होंने कहा कि हमें और भी कुछ चाहिए। And they suffered. और उनको सफल होना What happened? तकलीफ उठाना। The Bible says that when God rained, when the quails came from the sea into that particular place, they ate. और जब भी वहां पे वो मांस आया तो मांस जब उनको दिया गया तो उन्होंने वो मांस को खाया। And not much, not for long. ज्यादा नहीं। When they ate, the Bible says half of them, they ate how much they could, and half of them that meat started to come from the nostrils and from the mouth, and half of them died. और जब भी ये मांस जब प्रभु ने दिया तो ऐसा हुआ कि वो लोग ऐसे खाने लगे तो उनके नाक से मुंह से सब आने लगे और कुछ लोग मर भी गए। You know, a man once came to the pastor. A man came to the pastor. एक मनुष्य आया। just by painting this. Okay, a man once came to the pastor and he told the pastor, I don't feel close to God anymore. एक मनुष्य एक pastor के पास आया कि बोले
कभी परमेश्वर के साथ है ना रिश्ता नहीं लगता है कि मेरे पास है। सो द पास्टर ने उसको पूछा, कभी आपने लास्ट प्रभु को धन्यवाद दिया था? So the pastor asked the man, when was the last you have given thanks to the Lord? So this man, he thought and said, Lord, pastor, I have not given thanks to the Lord, but actually I was very much depressed, because I was seeing other people are being blessed. They have got this and they have got this. So this man, he began to compare his blessings with the other persons, and he started to cry for those things, and that was how his relationship with the Lord got lost. हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है पास्टर के पास आया, उसने कहा कि मैं जो मुझे ये समस्या है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं हो रहा है। तो पास्टर ने उसको पूछा कि आपने आखिरी बार धन्यवाद कभी दिया? तो उसने बोला कि कभी दिया। उसने सोचने लगा, लेकिन वो क्यों हो गया? क्योंकि वो लोगों को देखते थे कि लोग आशीषित हो रहे हैं और वो अपने आप को देखने लगा कि मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो उसका मन में लालच आया कि वो आशीष उसको भी वही रहे। So when we stop being grateful to the Lord, जब हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं, and our hearts start craving for something else what others have, तो हम लोग का हृदय क्या हो जाता है? जो उसके पास है मुझे भी वही चाहिए, हमारा हृदय ऐसा हो जाता है। then we don't give enough value or honor to who God is. तो इसके लिए हम प्रभु को वो आदर नहीं देते हैं जो प्रभु है। So today when we are partaking of the bread and wine, जब आज हम प्रभु भोज में भाग लेंगे, let us understand that what are our cravings as of today. तो हम देखेंगे कि आज हमारे हृदय में ऐसा क्या लालसा है। Do you still desire Christ in your life? क्या आज आपके हृदय में आज आप प्रभु यीशु को चाहते हैं? Do you still want to learn and grow deeper in Him? क्या आप आज भी प्रभु के साथ में गहराई में जाना चाहते हो? If you still desire, तो आज आपके दिल में ये इच्छा पैदा होगी। Paul said, 1 Corinthians 11:28, he said, Paul said, let a man examine himself for not the sins. He said, let a man examine himself as to how close he is to the Lord. हम देखेंगे कि प्रभु पौलुस ये कहता है कि हम अपने आप को परखे यानी पाप के विषय में नहीं, लेकिन वो कहता है कि हम अपने आप को परखे कि वो परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता कैसा है। Let us examine that. Do I need to prove that Lord I need more grace? No. Let us examine in that manner, and let us not compare our life with somebody else. What the Lord has given for me as an individual, I am blessed. हम इस बात को परखे कि क्या मैं जिसको दूसरे को आशीष मिला है वो इससे ज्यादा मुझे मिला है? नहीं, हम अपने आप को परखे कि मेरा रिश्ता प्रभु के साथ में कैसा है। अनुग्रह लेने अनुग्रह हमें रोज मिलता है, लेकिन मेरा रिश्ता कैसा है। John 36:48 and 51, and I will close. The Bible says that who is the manna? हम देखेंगे कि यूहन्ना में ये कहता है कि मन्ना कौन है? Jesus is the true wine. यीशु एक सच्चा दाखलता है, and Jesus is the true bread. और यीशु ही एक सच्चा रोटी है। The true manna that came from heaven for us. एक सच्चा मन्ना जो है वो हमारे लिए आया है। 48:51 says, I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. No, John chapter 6:48 to 51. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which comes down from heaven, that one may eat and not die. और प्रभु कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और कहता है कि जो रोटी को खाएगा वो मरेगा नहीं कभी। Amen. The manna in the wilderness fed their bodies. और हम देखते हैं कि जो रोटी है वो मरुस्थल में इज़राइल को जीने के लिए खिलाया। Today the true manna from heaven feeds my soul. आज जो हम देखते हैं एक आत्मिक मन्ना रोटी जो है यीशु मसीह मुझे जीवित रहने के लिए मेरा आत्मिक जीवन में मेरा प्राण को खिलाता है। The quail satisfied the flesh in the wilderness. और वो जो मांस था वो सिर्फ मेरे शरीर की लालसा को पूरा करता But है। today Jesus satisfies my heart. लेकिन आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय को संतुष्ट करता है। When did the manna come? In the afternoon, in the evening, in the morning, in the noon, in the day, in the dawn. When did the manna come?
मन्ना जो रोटी है स्वर्ग से कब आया? सुबह, दोपहर, शाम, रात को? कभी आया? सुबह आया, सुबह। सुबह, एकदम सुबह। It came in the morning. It came in the morning. You know Jesus, when did he die? And when did he rose to the heaven? In the morning. हम देखते हैं कि मन्ना So सुबह के Jesus समय came आया। from heaven in the morning. It became the dew of heaven for us. वो हमारे लिए एक ओस हो गया सुबह के समय, और ओस के समय, वो इतना सुबह ओस के समय वो रोटी बेचता था और वो लोग खाते थे वो रोटी। यीशु मरने के बाद जीवित हुआ, सुबह के समय था, ओस के समय। Amen. Amen. Has anybody gone to the bakery and when early in the morning and that smell, when you get the smell of the bread, that bread tastes so good early in the morning. I think my mother knows, and the people who are close to the bakery, they know. I'm from Goa, so I know from Goa we used to have early in the morning. We used to go there and we used to get the smell that I don't know what to say. But it was very nice, it was very tasty. Yes. हम देखते हैं कि मन्ना, अगर आप बेकरी में जाओ सुबह सुबह, तो सुबह सुबह रोटी का जो एक स्मेल होता है, जो खुशबू होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। Amen. So we'll partake of the bread and the wine. हम आज इस समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। Let us remember one thing. इस बात को याद रखें, Jesus still serves us. यीशु मसीह आज भी हमारी सेवा करता है। Jesus the true wine. यीशु एक सच्चा दाखलता है। Jesus is the true manna for us. यीशु एक सच्ची रोटी है। And when we partake in the Lord's table, और जब भी हम इसमें भाग लेते हैं, whatever are your cravings for the Lord? और जो भी हम प्रभु जो लालसा रखते हैं प्रभु में, Cravings for the Lord, I said. प्रभु में लालसा रखें। Yes. Let us ask the Lord what are the things that you desire. What are the things that you should desire? Lord, I want to grow in you. I want to know you more. I want to do the things that you have called me to do. आज हम इस बात को देखेंगे, इस रिश्ता को देखेंगे कि मैं प्रभु में कैसा रिश्ता रखता हूँ। Amen. Come, we close our eyes. आइए समय अपने आंखों को बंद करें। Come, we close our eyes. Even हमारे as आंखों को बंद करें। we partake of the bread and the wine. Thank you Father, we love you Jesus. Thank you our Father। आइए समय हम प्रभु भोज में भाग ले। Thank you Lord। प्रभु ने कहा ये ले और इससे खाए, ये मेरी देह है, मेरे ये जो आप प्याले पीते हो वो मेरा लहू है, और ये जो आप रोटी लेते हो वो मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ, स्मरण करो। और हमने इस बात को सीखा कि हमें स्मरण क्या करना है, कि हमारे रिश्ते प्रभु के साथ में रोज कैसे हैं, किस तरह से हम रोज प्रभु के अनुग्रह में रहते हैं, हर रोज और हर रोज मेरा रिश्ता प्रभु के लिए कैसे है, कैसे मैं प्रभु के साथ में रहता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, बात करता हूँ, इस बात के हम स्मरण करें। और आज हम हमारे मन को फिराए, हम कहें प्रभु क्षमा कर, लेकिन आज मैं अपने रिश्ता फिर से आपके साथ में सही करना चाहता हूँ प्रभु, और मैं रोज आपका अनुग्रह चाहता हूँ, सिर्फ हफ्ते में एक बार नहीं, लेकिन रोज मैं आपका अनुग्रह चाहता हूँ। रोज सुबह उठकर मैं एक ताजा मन्ना खाना चाहता हूँ प्रभु, रोज मेरा रिश्ता आपके साथ में बढ़ाना चाहता हूँ। इस समय अपने आप को बंद करें और प्रभु से कहे प्रभु क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु, मैं आपको मेरा मुक्तिदाता मानकर, मेरा उद्धारकर्ता मानकर प्रभु फिर से मैं आपको ग्रहण करता हूँ, मेरे जीवन में आइए प्रभु, क्षमा कर प्रभु, मुझे हर रोज मुझे मन्ना दे प्रभु, हर रोज मुझ पर अनुग्रह तेरा बना रहे, हर तेरा अनुग्रह ताजा मुझे चाहिए प्रभु, ताजा रोज सुबह प्रभु मैं मन्ना खा सकूं, मेरा रिश्ता आपके साथ में सही बन सके प्रभु, ऐसे बना दे प्रभु, और मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं फिर से आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ। आप मेरा सच्चा दाखलता है और मैं आपका डाली हूँ प्रभु, मैं आप में रहना चाहता हूँ, आप में बनना चाहता हूँ, आप में चलना चाहता हूँ। मेरे हृदय की लालसा यही है कि हर रोज मैं आपकी उपस्थिति में रह सकूं प्रभु। इस रोटी और प्याले पे तेरा आशीष हो यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू, आप खा सकते हो। थैंक यू जी। तो आप इस प्याले के लिए जो तेरा लहू मुझे साफ करता है, शुद्ध करता है, इनके नाम शुद्ध करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये पवित्र लहू के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु, आप महान है प्रभु, हमारे हृदय में आइए, हमारे जीवन को बदल दीजिए। आप ये उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु है, और प्रभु हमारे जीवन को बदल दे यीशु के नाम में, आमीन।